Guys, so welcome welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. And first of all, sorry, I couldn't prepare video yesterday due to some issues. Okay, we had posted on YouTube regarding that. Okay, so let's see what happened yesterday. So कल क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है विद इन वैल्यू एरिया। यहाँ पे ये एनोमली थी, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी मिटिगेटेड अगर प्राइस को फर्दर मूव देना है तो मोस्टली दिस विल बी मिटिगेटेड। वी वुड हैव डिस्कस्ड यस्टरडे इफ दिस इज द सिनेरियो। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया। अपसाइड जाते ही ये जो रेफरेंस था, इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू एरिया हाई भी है। ओके, अगेन दिन ऊपर देखते तो सेलिंग टेल भी है। सो ऐसे रेफरेंस में मोस्टली अगर यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर फ्लो पे, तो यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री है। ओके, सो वी कैन एक्सटेंड दैट पर्टिकुलर ट्रेड टिल लॉन्ग। और ये अच्छा ट्रेड था यहाँ पे, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे एट टॉप। ओके, वो वैसे बहुत नीचे गया है बट एटलीस्ट स्टिल ये लेज तक के या फिर ये डेलो तक के भी हम लोग होल्ड करते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो इट वाज गुड मूव। ओके, टिल दिस पॉइंट। उसके बाद फिर अगर देखते हैं तो ये दिन और नीचे आया प्राइस, राइट। सो हमने क्या डिस्कस किया था ये पर्टिकुलर डे पे कि 5 DB के नीचे प्राइस क्लोज हुई है और ये वैल्यू एरिया बना हुआ है। इट मीन्स कि प्राइस फर्दर डाउन साइड टारगेट्स आर ओपन। ओके, कब ओपन होंगे डाउन साइड टारगेट, जब प्राइस सस्टेन करेगी नीचे के लेवल्स पे। ओके, और अगर प्राइस ऊपर जाके कहीं ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने लगती है, ओके, बाय गिविंग लिमिट्स एट लोअर लेवल फॉर बाय साइड, देन ये ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। ओके, सो इन दैट केस हम लोग पुल बैक पे बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर प्राइस कहीं पे यहीं पे रहती है, ओके, ये वैल्यू एरिया के अंदर रहती है, और फिर कहीं पे हमें बाइंग साइड से लिमिट्स नहीं मिलते और रेदर अपोजिंगली हमें सेलिंग साइड से लिमिट्स देखने मिलते हैं, ओके, इन दैट केस हम लोग डाउनवर्ड्स प्लान करेंगे। इन गैप अप केस ऑल्सो विल प्लान फॉर शॉर्ट, इन फ्लैट ओपनिंग ऑल्सो विल प्लान फॉर शॉर्ट्स। ओके, और ये हम क्यों प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये पर्टिकुलर अगर देखते हैं ये 3-4 दिनों में, आई थिंक ये 23rd से लेके ये कहीं पे 18-19 के बीच में अगर देखते हैं, ओके, वी हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट दिस पर्टिकुलर वीकनेस इज देयर। ये पर्टिकुलर जो मूव आई है ये वीक प्लेयर्स के साथ आई हुई है। ओके, यहाँ पे ए बी पोर लो है, यहाँ पे ए बी पोर लो है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लेके प्राइस ऊपर जा रही है। इट मीन्स कि इसको एक बार ये वीकनेस रिमूव करने आना होगा। दैट वी हैड एक्जैक्टली डिस्कस समवेयर इन दिस वीडियोस। ओके, सो दैट्स वाई जैसे ही ये पर्टिकुलर दिन क्लोज हुआ था यहाँ पे, हमने फिर डाउन साइड का प्लान किया था। ओके, मोस्टली और बायस वाज डाउन साइड, क्योंकि ये वीकनेस लेके प्राइस ऊपर नहीं जा सकती। एंड दिस थिंग यू कैनॉट सी ऑन प्राइस कैंडल्स गाइस। ओके, ये यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल में बहुत इजीली दिख जाता है इफ इन केस देयर इज एनी वीकनेस। प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा वो वीकनेस पहले क्लियर करेगा ही। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्राइस फिर से नीचे आती है और यहाँ पे कोई वीकनेस क्रिएट करके फिर से ऊपर जाती है, ऑब्वियसली वो वीकनेस फर्दर वीकनेस में ऐड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ वीकनेस। ओके, सो वो वीकनेस में और एडअप करेगा और प्राइस फिर से वो वीकनेस रिमूव करने के लिए नीचे आएगी ही, अगर प्राइस को डिसिसिव मूव देना है तो। अदरवाइज ये वीकनेस रिमूव करने के बाद फिर अगर प्राइस ऊपर जाएगी, सो दैट मूव विल बी हेल्दी स्ट्रॉन्ग मूव। और उस केस में हम लोग कोई भी छोटे अगर हमें वहाँ शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज़ दिखते हैं तो हम लोग शॉर्ट के साइड बायस नहीं रहेंगे वो पर्टिकुलर मूव में। और अगर हमें यहाँ पे वीकनेस छोड़ के फिर से प्राइस ऊपर जा रही है, तो हम लोग छोटे छोटे से शॉर्टनेस के जो शॉर्ट के जो साइंस मिलेंगे हमें, वो साइंस में हम लोग शॉर्ट्स करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो दैट्स वाई वी आर मोर बायस टुवर्ड्स शॉर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर मूव्स। और हमने ये पर्टिकुलर डे पे भी आई थिंक ये या फिर ये पर्टिकुलर डे पे भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अच्छे टारगेट्स हैं नीचे के साइड। ये एक टारगेट है, देन ये वीपीओसी है, ये वॉल्यूम जो डिस्टिंक्शन है वो एक टारगेट है, उसके बाद ये 5 DBL का टारगेट है, राइट। सो वैसे हुआ ये पर्टिकुलर ये स्विंग मूव वैसे ही चलते आ रही है जैसे हमने प्लान की थी, एज इट इज़। ओके, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, इट इज़ मूविंग एज पर आवर एक्सपेक्टेशन। अभी ये पर्टिकुलर डे पे अगर देखते हैं तो ये एनोमली थी। ओके, एनोमली क्रिएट हुई थी और ये ए बी पुअर लो है, ए बी पुअर हाई है, राइट। सो इस पर्टिकुलर डे पे पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ तक कि ये रेफरेंस है, ओके, ये जो प्रीवियस डे लो है ये डेली एसएनआर बनेगा यहाँ तक कि हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करने लगी, यहाँ कहीं पे प्राइस सस्टेन करने लगी बाय गिविंग लोअर लिमिट्स, ओके, फॉर बाइज, अगर बाय के लिए हमें लोअर लिमिट्स मिलने लगी तो फिर हम लोग ये वीकनेस रिमूव करने का टारगेट रख सकते हैं टू टैग दिस पर्टिकुलर वीकनेस। ओके, अभी प्राइस प्रीवियस डे रेंज में ही ओपन हुई, रेदर थोड़ी सी नीचे ओपन हुई है प्रीवियस डे लो के आसपास। यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है, उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे जाने लगी। ओके, लेट्स सी ऑन ऑर्डर फ्लो इट विल बी मच क्लियरर। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे देखते हैं, प्राइस यहाँ पे ऊपर हुई, प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया, जैसे ही प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करी थी वैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम पॉइंट क्रिएट हुआ। दैट मीन्स देयर इज नो बिजनेस अपसाइड, कुछ भी बिजनेस नहीं है। दैट मीन्स प्राइस विल ट्राई टू गो डाउन। ओके, अगर प्राइस डाउन साइड जाती है तो प्राइस हेल्दीली जाना चाहिए, नॉट विद द स्ट्रगल। अभी ये कैंडल अगर देखते हैं, बाय नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द बिहेवियर हियर। ओके, it is nothing new for us if you'll go through the videos in this particular playlist. Okay, I would strongly recommend you to watch earlier videos also. Okay, in each and every video you will get to know something new and you will add up in your understanding of market profile and order flow, and that way the overall understanding of the market, how it flows. ओके, यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल नीचे जा रही है, नीचे जाते जाते ये लिमिट्स दे रही है। ओके, कौन से साइड के लिमिट्स दे रही है, तो बाय साइड के लिमिट्स हैं। ओके, यहाँ पे बाय साइड के लिमिट्स हैं और प्राइस नीचे जा रही है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट हेल्दी मूव, ये कहीं ना कहीं रुकने वाली। या फिर कोई तो कैंडल हमें ऐसे मिलनी चाहिए जिसमें हेल्दी लिमिट्स है, हेल्दी एग्रेशन है। ओके, तब भी हम लोग फिर डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। बट डाउन साइड का प्लान करने में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो सी यहाँ पे ये पर्टिकुलर दिखा वीपीओसी है, ये वीपीओसी है यहाँ पे, उसके बाद ये पीपीओसी है, वीपीओसी भी है यहाँ पे, लेजेस भी है। ओके, इतना रेफरेंस है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये पर्टिकुलर 2 दिन का कॉम्पोजिट भी यही बनेगा, अभी वैसे देखने की जरूरत नहीं, बट कॉम्पोजिट भी यही कहीं पे आसपास बनेगा। ओके, लेट्स सी।
इसका कॉम्पोजिट अगर देखते हैं तो हम लोग सी यहाँ पे कॉम्पोजिट बन रहा है, करेक्ट। ये इतना हेवी वॉल्यूम यहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रांजिट हुआ है यहाँ पे। हम लोग अगर यही चीज़ ऑर्डर फ्लो पे देखें, सॉरी, अगर नॉर्मल प्राइस एक्शन पे देखेंगे, लेट्स सी वॉल्यूम प्रोफाइल, और ये बंद कर देते हैं, नॉर्मल प्राइस एक्शन देखते हैं। सी ऑन प्राइस एक्शन व्हाट यू विल सी हियर, हियर यू कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस प्रीवियस डे ये क्लोज। ये क्लोज के बेसिस पे हम लोग सिर्फ ट्रेड लेंगे, दैट सिम्स बिट अनरियलिस्टिक, राइट। मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। अभी सी यहाँ पे एक क्लोज है, अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर देखते तो वो क्लोज पे बेसिस पे एक ट्रेड ले रहे हैं हम लोग। जस्ट explaining something guys, okay, forgive me if you don't want this particular part in further videos. uh, सी जस्ट यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज हुआ है, राइट। यहाँ पे प्राइस आई है और क्लोज का सपोर्ट लेके ऊपर गई है। ये एक सिनेरियो हुआ, हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं ये क्लोज के बेसिस पे। और दूसरा सिनेरियो है, हम लोग ये कैंडल स्टिक बंद कर देते हैं और ऑर्डर फ्लो वॉल्यूम मार्केट प्रोफाइल शुरू कर देते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल एंड मार्केट प्रोफाइल। ओके, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे वीपीओ से ये पर्टिकुलर दिन का मीन्स यहाँ पे ये पर्टिकुलर दिन की क्राउडेड एक्टिविटी यहीं पे हुई है। ओके, ये पर्टिकुलर दिन भी सबसे ज़्यादा क्राउडेड एक्टिविटी यहीं पे हुई है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरे टीपीओज यहाँ पे है, ओके, एक्सेप्ट ए टीपीओ। सो इतनी क्राउडेड एक्टिविटी है यहाँ पे, एक्टिविटी के साथ साथ हमें वॉल्यूम्स भी देखने मिले। ये और ये पर्टिकुलर दोनों दिन मिला के हमें यही रीजन में पूरा वॉल्यूम देखने मिला, जैसे हमने अभी देखा। ओके, सो अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो क्या बिहेवियर रहेगा, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, यू कैन जस्ट एनालाइज योर सेल्फ, यू कैन थिंक योर सेल्फ गाइस। सी यहाँ से ये इतना वॉल्यूम ट्रांसलेट करके फिर प्राइस ऊपर गई है, इतना ऊपर गई है, दैट मीन्स क्या है, ये यहाँ पे वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट हुए हैं। और ये एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम्स जो है ये बाय बिग प्लेयर्स है। अभी यहाँ पे इतनी बड़ी अप मूव है, यहाँ पे अगर उन लोगों को प्राइस उनके बाइंग प्राइस के एवरेज के आसपास आते हुए दिखेगी, व्हाट दे विल डू, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू डिफेंड, राइट। और हमें यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है। अभी अगर कंसिडर करते हैं पहला सिनेरियो जहाँ पे हम लोग प्रीवियस डे क्लोज के बेसिस पे एक एंट्री ले रहे थे फॉर लॉन्ग्स, दैट इज वन सिनेरियो एंड दिस इज अनदर सिनेरियो विद मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो। ओके, वेयर वी हैव दिस फैक्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, वी हैव दिस डेटा एंड दिस डेटा इज वेरी वेरी मच क्रिटिकल गाइस। सो ये क्रिटिकल डेटा के बेसिस पे हमें एंट्री लेने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, या फिर जस्ट एक प्रीवियस डे क्लोज है प्राइस एक्शन में उसके बेसिस पे एंट्री लेने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एटलीस्ट टू मी this adds up lot much value as compared to only price action behavior, okay, जो भी references है। see if you want to trade only basis of price action then your psychology should be much much stronger, okay। और आपका वैसे ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि in some trades very few trades of yours are going in losses, okay, and maximum trades are going in profits। और अगर उतनी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो ही हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर डिफरेंट पर्सन इट इज़ डिफरेंट बिहेवियर, इट इज़ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग, राइट। बट टू गेट मैक्सिमम कॉन्फिडेंस, सो ये इतना कॉन्फिडेंस हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे नहीं मिल सकता, दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो ये हमारे पास इतने रेफरेंसेस है, यहाँ पे प्राइस आई हुई है, इसलिए हमने जब डिस्कस किया था कि टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं, सो हमने ये टारगेट डिस्कस किया था, राइट, उस दिन। बिकॉज यहाँ पे प्राइस को रोकने की और रिवर्स करने की पोटेंशियल है ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, इसलिए नथिंग एल्स। अभी हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली, सो सी यहाँ पे लिमिट्स आने लगे, उसके बाद में यहाँ पे भी लिमिट्स है, उसके बाद में यहाँ पे भी लिमिट्स है। ये जो लिमिट्स है दिस आर हेवी लिमिट्स। सी 700 ये जो डाउन मूव है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी लिमिट है, और ये भी ज़्यादा लिमिट है। ओके, सो इतने क्रिटिकल रेफरेंस के साथ हमारे पास अगर ये हमें ऑर्डर फ्लो पे न्यू डेटा मिलता है, फ्रेश डेटा, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर लोकेशन पे फ्रेश बायर्स भी आ रहे हैं विद लिमिट्स एंड एग्रेशन भी आ रहा है, सो दिस वुड बी द परफेक्ट लोकेशन, राइट। क्यों हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। सो इन सच केसेस इन ऑन ब्रेक ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल ऑल्सो वी कैन ट्रेड, या फिर ये कैंडल बनने के बाद भी ट्रेड ले सकते हैं। ओके, बट दिस इज वेरी नाइस लोकेशन टू ट्रेड। ओके, अभी ये मूव यहाँ तक के भी अगर हम लोग ट्रेड लेते तो भी बहुत अच्छे पॉइंट्स थे यहाँ पे, और प्रीवियस डे जो क्लोज था वहाँ तक के भी अच्छे खासे पॉइंट्स थे। अभी यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हुआ, वी वुड हैव स्टेड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड फॉर लॉन्गर, बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाते ही यहाँ पे डीपर पुल बैक्स आने लगे, राइट। ये पुल बैक जैसे ही आया, सी ये पुल बैक के बाद फिर ये अपसाइड आई, राइट। बट यहाँ पे कोई ऐसे खास वॉल्यूम्स नहीं थे, मतलब यहाँ पे बाइक साइड के कोई लिमिट्स है ही नहीं, जिसकी वजह से ये मूव सक्सेसफुल हो, ये पर्टिकुलर बाय मूव। ओके, सो यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम लोग फिर से यहाँ से बाय की कोई ट्रेड प्लान करें वगैरह, राइट। ये जस्ट यहाँ पे अपसाइड गया क्योंकि यहाँ पे ये बड़े ऑर्डर्स थे, दे डिफेंडेड हियर देयर पोजीशन एंड प्राइस मूव्ड अपसाइड। ओके, बट यहाँ पे कोई ऐसे खास लिमिट्स नहीं है, एग्रेशन भी नहीं है। सो इट मीन्स कि सीधा सीधा अगर देखते हैं तो यहाँ पे बायर्स नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं प्राइस अपसाइड। ओके, सो वो पर्टिकुलर रीज़न की वजह से ये जो प्रीवियस डे का क्लोज है, और यहाँ पे क्या था एग्जैक्टली अगर देखते हैं तो यहाँ पे बेस है। ओके, यहाँ पे बहुत बड़ा बेस बना हुआ है, सी ये कितना बड़ा बेस बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 2-2.5 घंटे का बेस बना हुआ है। सो ये बेस जो दिखा उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान की। यहाँ पे लिमिट्स भी थे सेल साइड से, बट सी अगेन वी डिस्कस, राइट, सो इट डजंट फॉल इन दैट रूल, बट स्टिल बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे अगर 700 के अगर लिमिट्स है बाय साइड पे ये अप मूव में, तो फिर यहाँ पे उसको इक्वेट करने वाले वॉल्यूम्स चाहिए थे, बट यहाँ पे थोड़ा कम है, बट स्टिल वी ट्राइड ये पर्टिकुलर ट्रेड में। बट यहाँ पे ये एसएल हिट हुआ इमीडिएटली आफ्टर 2-3 कैंडल्स, सो ये ट्रेड नहीं चला, बट इट वाज गुड लोकेशन। अगेन ये लोकेशन अच्छा क्यों था, सो हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर लोकेशन है वेयर दिस वीपीओसी इज देयर, वीपीओसी भी है यहाँ पे ये एनोमली भी है, और यहाँ पे एक वॉल्यूम डिस्ट्रिक्शन भी है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर लोकेशन में हमने एक ट्राई दिया था नियर अबाउट 970, ओके, जहाँ से रिजेक्शन आया और यहाँ पे लिमिट्स भी आए, बट दिस ट्रेड डिड नॉट वर्क। अभी
उसके बाद फिर प्राइस और ऊपर गई, बट ऊपर जाते जाते ऐसे कुछ खास यहाँ पे से यहाँ पे 500 है, ओके, टू ब्रिंग द प्राइस डाउन, बट यहाँ पे ऊपर जाते वक्त वैसे कोई वॉल्यूम से ही नहीं। सो ये जो मूव है, ये मूव में वीकनेस आना स्टार्ट हुआ था, ये बिहेवियर से भी, और जो ऑर्डर फ्लो के जो भी यहाँ पे प्रिंट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे भी इट वॉज वेरी क्लियर दैट ये मूव बहुत ज़्यादा नहीं ऊपर जा सकता। एंड दिस वॉज द स्टॉपिंग कैंडल। ये कैंडल में बहुत बड़ी मूव आई, ये मूव आने के बाद फिर यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आने लगे। ओके, यहाँ पे देखते हैं तो ये मूव में 100, 180, 300 ऐसे वॉल्यूम्स है। 300 वी कैन नॉट मेजर बट स्टिल ओके, बट उससे भी ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे 400, 370, 264, 600 ऐसे बड़े बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे आने लगे। सो इट वाज वेरी मच क्लियर दैट दिस मूव इज अबाउट टू पॉज हियर एंड रिवर्सल माइट हैपन। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल वाज वेरी हाई। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये पर्टिकुलर लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, somebody had asked that day right, कि कौन से बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे जैसे 1.4K का वॉल्यूम भी है, सो कौन से ऐसे वॉल्यूम्स है जो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं या फिर ज़्यादा क्रिटिकल मान सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम हम लोग मान सकते हैं क्रिटिकल, जस्ट बिकॉज सी यू हैव टू ऑब्जर्व गाइस, ओके, आई विल शो यू समथिंग। अगर हम लोग पीछे जाते हैं, ओके, अगर पीछे जाते हैं तो सी यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो मूव आई थी, ये मूव में कोई भी बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे, और ये मूव में सबसे बड़ा वॉल्यूम ये यहाँ पे है। ओके, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम विच वी आर सीइंग राइट नाउ। यहाँ पे ये 600 का वॉल्यूम आया, क्यों आया होगा ये पर्टिकुलर 600 का वॉल्यूम, और ये पर्टिकुलर वॉल्यूम ऐसा क्या है कि जिसने इतना प्राइस डाउन लाया। ये तो बाई साइड का वॉल्यूम है राइट, बट स्टिल प्राइस वेंट डाउन, क्योंकि ये लिमिट साइड से सेलर्स का वॉल्यूम है गाइस। ओके, और उसने पुश किया है ये पर्टिकुलर प्राइस को नीचे, और ये सेल साइड का एग्रेशन है। सो ये दोनों ने मिला के ये पर्टिकुलर लोकेशन पे प्राइस को ड्रॉप डाउन किया। ये ड्रॉप करने के बाद फिर प्राइस अगर देखते हैं तो उसके बाद वाले दिन प्राइस फिर से नीचे गई है राइट, जो कि आज का दिन है। इट मीन्स ये पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम सिग्निफिकेंस रखता है, और ये वॉल्यूम जो है ये 1.4K पे आया हुआ है, जो कि पहले का 1.4K है। सो दैट मीन्स दिस लोकेशन होल्ड सम सिग्निफिकेंस राइट। सो उसकी वजह से यहाँ पे अगर प्राइस आती है और हमें कुछ अगर हिंट्स देती है, हिंट्स मीन्स डेटा नॉट द हिंट, हिंट इज बैड वर्ड, इट इफ इट गिव्स सम गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर लोकेशन विद मार्केट प्रोफाइल कन्फर्मेशन, जहाँ पे ये पर्टिकुलर वॉल्यूम प्रोट्रूड हो रहा था और ये जो एनोमली है ये क्लियर हो चुकी थी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो इनिशियल बैलेंस है, इनिशियल बैलेंस का क्रॉस आउट था। दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेकआउट देने का ट्राई किया इनिशियल बैलेंस ने, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगे अप साइड से लिमिट सेलिंग के। सो इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो ऑक्शन फेलियर है, ये जो ऑक्शन है इनिशियल बैलेंस का, ये ऑक्शन फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे थे। सो कंसीडरिंग ऑल दिस फैक्ट्स, ये लोकेशन बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन थी टू इनिशिएट शॉर्ट्स। सो इसलिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल में इसके क्लोज पे या फिर यहाँ पे कहीं पे इसके लो के ब्रेक पे वगैरह हम लोग ये एंट्री प्लान कर सकते थे। दिस वॉज वेरी गुड लोकेशन। ओके, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये मूव ये मूव अगर देखते हैं तो डेलो तक के गई है। ओके, सो दिस वाज द पोटेंशियल। ओके, इट डिपेंड्स कि हम लोग कहाँ तक के होल्ड कर सकते हैं वो पर्टिकुलर मूव, जहाँ तक कि हमें कोई ऐसे अपोजिट वॉल्यूम ना दिखे। यहाँ पे एक अपोजिट वॉल्यूम आया था राइट, बट इसने कुछ ऐसे फॉलो थ्रू दिया नहीं, मतलब ये अपोजिट वॉल्यूम के साथ ऐसे कुछ हमें ग्रीन कैंडल बनते हुए नहीं दिखी, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर पाए। और यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम भी था, यहाँ पे ये क्लस्टर है बड़े वॉल्यूम का, सो ये वॉल्यूम को क्रॉस नहीं कर पाया, ये वॉल्यूम ने फिर से उसको नीचे धकेला। ओके, अगर इन केस इफ यू capture this particular move also in these three candles, that is also enough guys, you can see on options today how much this move is, ये candle के लो के break से लेके ये particular candle तक के। बट इफ एनीबडी trails, that is very very big move। ओके, बहुत ज़्यादा बड़ी मूव थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आने लगी, प्राइस नीचे आई, और ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे ये ए पीरियड का लो था, यहाँ पे अगर देखते तो एक बेस बना हुआ था। ओके, टुडेज वीडियो कैन बी बिट लॉन्गर बट स्टिल वांट टू शो यू समथिंग। यहाँ पे अगर देखते तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे बेस बना हुआ था, यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम थे राइट, जहाँ से ये मूव आई थी। यहाँ पे 700 के इतने बड़े वॉल्यूम से, 500 के वॉल्यूम से, लिमिट साइड पे अच्छे बड़े वॉल्यूम से, एग्रेशन का साइड से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ये पर्टिकुलर मूव को राइट। सो ये पर्टिकुलर बेस पे हमें तो पता है कि ये पर्टिकुलर जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने उसी के बेसिस पे ये पर्टिकुलर लोकेशन पे ट्रेड लिया था राइट। सो अभी प्राइस फिर से वहाँ पे आई, फिर से प्राइस ने यहाँ पे बेस बनाया राइट। सो यहाँ पे फिर से जब प्राइस आई तो प्राइस ने फिर यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स देने स्टार्ट किए। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 400, 600 ऐसे ऑर्डर्स आने लगे, बट दिस 600 वाज सस्पिशियस। ये थोड़ा सस्पिशियस ऑर्डर था यहाँ पे, जो कि एग्रेशन साइड आया था। सो अगर बहुत बड़ा ऑर्डर एग्रेशन साइड आता है विदाउट गिविंग बिगर ऑर्डर इन लिमिट्स, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑल्सो। सो ऐसे अगर ऑर्डर आते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ अ बिग नो फॉर इनिशिएटिंग एनी पोजीशन और रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर में लिमिट्स ज़्यादा है। कौन से साइड से, अपोजिट साइड से, मीन्स यहाँ पे ये ऑर्डर एग्रेशन का दिख रहा है राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे लिमिट साइड से सेलर्स बहुत ज़्यादा है। सो ये पर्टिकुलर ऑर्डर अच्छी मूव नहीं दे सकता इवन इफ इट इज़ वेरी बिग एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल ऑर्डर्स। सो ऐसे कैंडल में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वी शुड वेट। ओके, सो हमने वेट किया यहाँ पे। सो ये कैंडल में या फिर ये दो कैंडल में से एक कैंडल में हम लोग एक अप मूव प्लान कर सकते थे। ओके, बट इट वॉज स्टिल रिस्की बिकॉज यहाँ पे ये बड़ा ऑर्डर था। यहाँ पे यही ऑर्डर अगर 600 का इधर रहता और ये 400 का इधर रहता, सो डेफिनेटली दिस वुड हैव गॉन मच फार्दर अपसाइड। ओके, बट वैसे नहीं हुआ, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर में सेलर्स छिपे हुए थे, दैट वाज हिडन ऑर्डर फ्रॉम सेलर्स एंड। ओके, विथ लिमिट्स। सो यहाँ पे ये दोनों की कैंडल में एंट्री बन रही थी 1235 और 1245 में, बट यहाँ पे ये ट्रेड फेल गई। ओके, इट हिट द एसएल। और उसके बाद फिर ऐसे होता है मोस्टली, ऐसे अगर ऑर्डर होते हैं
ऑर्डर फ्लो के प्रिंट में, तो वैसे ही होता है मोस्टली। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस एंट्रीज आर रिस्की। और जब उसके बाद फिर कोई एंट्री आती है, ओके, यहाँ पे क्या हुआ, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आई, यहाँ पे 200 280 ऐसे वॉल्यूम्स है, और यहाँ पे उनको इक्वेट करने वाला है, यहाँ पे 200 का वॉल्यूम आया। ओके, और ये वॉल्यूम जो है वो डे लो पे जहाँ पे बेस बना हुआ है पहला। सो यहाँ पे लिमिट्स आने लगे और लिमिट्स के साथ साथ एग्रेशन आने लगा। बट सी हियर द डिफरेंस, यहाँ पे लिमिट साइड पे बड़े ऑर्डर्स है और एग्रेशन साइड पे छोटे ऑर्डर्स है, राइट। सो दिस इज द आइडियल सिनेरियो। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें कैंडल के अपसाइड भी यहाँ पे लिमिट्स देखने मिल रहे थे। ओके, जैसे कि 100 126 है, यहाँ पे अपसाइड भी लिमिट्स देखने मिले। दैट्स व्हाई वी शुड पॉज हियर अ बिट। मींस एंट्री कैन बी प्लान, बट यहाँ पे थोड़ा पॉज लेना चाहिए जब तक कि हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता दैट बायर्स हैव अराइव्ड। सो वो इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिला। यहाँ पे से यहाँ पे ड्राइवर वॉल्यूम है, क्लियरली इट इज ड्राइवर वॉल्यूम, राइट। यहाँ पे बाइक साइड से लिमिट्स आए, एग्रेशन साइड से भी बायर्स आए हुए हैं, और ये कैंडल क्लीन क्लोज हुई है। दिस इज वेरी हेल्दी कैंडल फॉर लॉन्ग्स। ओके, यहाँ पे अगर ये बड़े वॉल्यूम्स नहीं रहते, ये बड़े वॉल्यूम्स नहीं रहते अगर ऊपर के साइड, ओके, सो दैट इज ऑल्सो गुड कैंडल, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स बहुत अच्छे हैं। सो यहाँ पे एकदम बॉटम पे भी हमें एंट्री मिल सकती थी, बट यहाँ पे एंट्री लेना इज मच सेफर एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे भी ले सकते हैं बट इट विल बी रिस्की। ओके, सो ये एंट्री बहुत अच्छी चली। इट वाज बिग मूव इन ऑप्शंस, वेरी बिग मूव इन ऑप्शंस। आज तो एक्सपायरी का डे था, यू कैन सी इन ऑप्शंस हाउ मच इट मूव्ड। ओके, 100 150 100 125 का भी अगर ऑप्शन लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो विथ बिग डेल्टा ऑफ 80s 90s एंड अबव 90 ऑल्सो। ओके, सो ये बहुत अच्छी मूव थी। सो दिस वेयर द अपॉर्चुनिटीज गाइस। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दिया, और ना ही कोई रेफरेंस पे गया अगेन। ओके, ये यहाँ पे ही बीच में घूमने लगा। सो दैट वेयर द अपॉर्चुनिटीज। अभी अगर देखते हैं कल के लिए प्लान, सो क्या हुआ है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे लो के अपर साइड और लोअर साइड बैलेंस क्रिएट हुआ है। ओके, मच मोर ऑन लोअर साइड, और यहाँ पे पीपीओसी भी बना हुआ है, और प्राइस जो है वो एक्जैक्टली प्रीवियस डे लो पे ही क्लोज हुई है। सो ऐसे सिचुएशन में और विद दिस पर्टिकुलर रेफरेंस, ओके, अभी अगर सेलर्स को आना होगा तो उन्हें गैप डाउन ओपन करना पड़ेगा प्राइस, या फिर यहाँ से शार्प स्नैप डाउन देना पड़ेगा। ओके, उस केस में हम लोग ये पर्टिकुलर 5 DBL को टारगेट करेंगे फॉर श्योर। ओके, अगर यहाँ पे कहीं पे प्राइस ओपन होती है और यहाँ पे सस्टेन करती है, और यहाँ पे हमें अगर ऑर्डर फ्लो अलाउ करता है, विल डेफिनेटली गो फॉर शॉर्ट्स। अदरवाइज अगर प्राइस अभी यहाँ पे क्लोज है, अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे आती है और यहाँ पे सस्टेन करती है, सी दिस इज VH प्लस VL। ओके, ये पर्टिकुलर एरिया जो है, ये अगर लोकेशन पे प्राइस सस्टेन करने लगती है विदाउट गिविंग एनी अपोजिट वॉल्यूम्स ऑन ऑर्डर फ्लो, तो हम यहाँ पे बाय साइड का जरूर प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे फ्लैट ही ओपन होती है विद इन दिस वैल्यू एरिया, तो फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से साइड से हमें लिमिट ज़्यादा मिल रहे हैं एंड ऑन विच साइड ऑर्डर फ्लो इज फेवरिंग अस। ऑन दैट बेसिस वी कैन प्लान। अगर यहाँ पे छोटा सा अगर कोई गैप डाउन होता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं। ओके, और अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है तो डेफिनेटली विल प्लान फॉर लॉन्ग्स। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद भी हमें ऑर्डर फ्लो दिखाता है कि यहाँ पे लिमिट्स आने लगे, हेवी लिमिट्स आने लगे फ्रॉम सेलर्स एंड, सो ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर शॉर्ट्स फ्रॉम हियर ऑल्सो, बिकॉज मैक्सिमम जो वेटेज है वो करंट सिनेरियो को ही देना होगा। जो भी फ्रेश प्लेयर्स आज के पर्टिकुलर दिन में एक्टिव है उनको सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस देनी होगी हमें। ओके, सो दैट इज इट गाइस। सो क्योंकि यहाँ पे अगर कोई रेफरेंस है और वो रेफरेंस पे अगर पुराने प्लेयर्स डिफेंड करने के लिए आ ही नहीं रहे, सो दैट रेफरेंस विल नॉट होल्ड वैलिड, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं जो कि अभी पर्टिकुलर दिन पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ऑर्डर फ्लो पे, उस चीज़ को। सो दैट इज इट। इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल इन increasing your understanding or to solidify your plan or to create your fresh plans guys, in if in any sense it is helping you to gain knowledge out of it and to understand the market moves better, please do like and share and subscribe to our channel. ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ डू राइट इन कमेंट्स बिलो और ऑन टेलीग्राम। ओके, आपको जो भी कोई क्वेरी हो या फिर कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ आपको फर्दर सजेशंस है आपके पास, यू कैन शेयर विद अस। दैट इज इट गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।